आज नंदन अजय भाई साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कैसे हो अजय भाई साहब? एकदम बढ़िया भाई, अपने बताओ। भाई अजय भाई साहब के बारे में बताता हूँ। ये अमित पंघाड़ जो हमारे ओलंपियन हैं उनके बड़े भाई हैं और इनसे ही प्रेरित होके मतलब अमित पंघाड़ वहाँ आज इस इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं भाई साहब से। हाँ। तो और हम भाई बहुत मतलब एक इनको कोचिंग की नॉलेज बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। इन फ्यूचर आपको आने वाले टाइम में आपको देखने को के लिए भी मिलेंगे भाई साहब। मतलब कहीं ना कहीं अच्छी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे आओ भाई साहब, मतलब आपका आज एक्सपीरियंस जानेंगे। एक सेकंड भाई साहब बिजी आदमी भी थोड़े ज्यादा है। फोन फान आते रहे फोन फान आएंगे बीच में। अच्छा यार, 2 मिनट 5 मिनट बैठना था यार। आया नहीं तो रूम में आते रहते हैं सारे भाई, तो जानते रहते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो भाई साहब सिर्फ 5 मिनट, मुझे पता है आप बिजी शेड्यूल है आपका, थोड़ा सा तो थोड़ा बताओ भाई साहब कैसा रहा आपका पहले एनएस का, बताओ भाई साहब थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको? एनआईएस का एक्सपीरियंस जो काफी अच्छा रहा मेरा। है। जो छोटी छोटी बारीकियां थी हम्म जो एक बॉक्सर को बढ़िया बॉक्सर बना सकती हैं, हम्म उनका मैंने यहाँ पर नॉलेज प्राप्त किया है। मतलब कुछ जोन से आपको डाउट थे वो आपके यहाँ के क्लियर हो हाँ, गए। कुछ छोटे डाउट थे और कुछ अपडेट थे हाँ। जो कि आमतौर पर बाहर जो कोचेज हैं उनको पता नहीं होता और समय समय पर कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी कमियां थी, तो वो यहाँ आके पूरी हो गई हैं। तो मेन चीज़ें यही मिली हैं। हाँ, तो अभी फ्यूचर प्लान क्या है भाई साहब आपके, हम जान सकते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हो जब भी बता सकते हो, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। फ्यूचर प्लान हमारा भी यही रहेगा कि जैसे मेरा ये आर्मी का भी लास्ट साल है, तो मैं अभी रिटायरमेंट लेके और हम दोनों भाई मिलकर अपनी एक अकेडमी चलाएंगे। अभी रोहतक के पास ही हमारा गांव है, तो वहीं पर हम अकेडमी बनाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत भाई बढ़िया भाई भाई साहब ना साहब। बहुत बड़ा सेटअप डालने जा रहे हैं बॉक्सिंग का। मतलब इंडिया में नहीं है उस लेवल का, इस तरीके का डालेंगे। लेकिन अभी हम वो चीज़ें पूरी time लेती हाँ हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकते, भाई साहब ने बता रखा है, पर वो आपको आने वाले समय में जरूर दिखेगा। बाकी भाई तो- साहब से और अमित भाई साहब से दोनों से एक बार फिर से रूबरू करवाएंगे आपको। बिल्कुल। और ढंग से मतलब पूरी बातचीत बताएंगे, सारी नॉलेज बताएंगे आपको क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस रहे वो सब। और भाई साहब अगर कुछ हमारे करने चाहते हो हमारे भाइयों के साथ शेयर, कुछ एक्सपीरियंस मतलब 10 महीने में आपको कुछ ऐसा फील हुआ अलग, मतलब कुछ सीखने को मिला या फिर कुछ इंसिडेंट किसी भी चीज में? इंसिडेंट तो सारे बढ़िया ही हुए हैं जितने भी। मतलब आपको सही बॉक्सिंग या मतलब और गेमों के सभी ओके रिपोर्ट सभी बच्चों की? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी अपना अपना ग्रुप होता है, जिस आदमी की जिस हिसाब की सोच विचार होती मिलते है, हैं। विचार मिलते हैं, उस हिसाब से उसका ग्रुप बन जाता है। तो जो अच्छे होते हैं उनको अच्छे मिल जाते हैं और जो लोग खराब होते हैं उनको खराब ही मिल जाते हैं। हाँ, वही है भाई साहब, मान लो आदमी की संगति उसके दोस्त बता देती है, डिफाइन कर देती है मतलब वो कैसा है, किसी भी जानना आदमी को। तो यही है, काफी अच्छा अनुभव। मैं तो यही कहूँगा कि सबको डिप्लोमा जरूर करना चाहिए, जो भी खेल से जुड़े आगे अगर कोचिंग देना चाह रहे हैं तो 6 वीक के बहुत- साथ हाँ। डिप्लोमा जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी डीपली नॉलेज मिलेगी जो आगे काम आएगी, जरूर आएगी बच्चों को देने के लिए। बढ़िया भाई साहब। और दीपक वो अर्जुन साहब का क्वेश्चन था वो आपसे पूछ रहे थे, वो भाई। अच्छा वो भाई साहब ये इनके बारे में बताया था हमने आपको। और अमित पंघाड़ के बारे में बता दिया कि भाई वो ओलंपियन है, उनके रियल ब्रदर है भाई, बड़े भाई हैं उनके। और इन्होंने उनको मतलब आगे इतने मतलब कहीं ना कहीं इनका ही हाथ है पूरा, मतलब उनको ऊपर तक ले जाने में। तो अभी आगे उनसे भाई साहब से भी मिलवाएंगे आपको, और भाई साहब से एक बार अच्छे डीपली बातें करेंगे सारी। और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि भाई इस बार भी भाई साहब ओलंपिक में जाएं और मेडल ले गए इंडिया के लिए। तो यही बात है भाई। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन, अगला टफ क्वेश्चन सचिन से पूछे या भाई साहब आपसे पूछे? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर दिक्कत नहीं है। जोन से अभी ये 5 हमारे एग्जाम हुए और जोन से ये वाइवा और जब ये जो ये लेसन प्लान चल रहे हैं हमारे, ये क्या आपको लगता है ये एक मतलब कोच की उसमें रोल में एक भूमिका निभाएंगे हमें बहुत? क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे फॉर्मेलिटीज है जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है? पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बढ़िया बनाती हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें ना इन्हीं सब में छुपी हुई होती हैं। यस और कॉन्फिडेंस भी भाई सब इन्हीं चीजों से कॉन्फिडेंस देखो इन्हीं चीजों से बढ़ता है और इन्हीं से पता लगता है कि एक सामने वाला जो कोच है जो सिखा रहा है उसके पास कितनी नॉलेज है। नॉलेज है। बिल्कुल exactly। तो हर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ सिखाता है हमको, ये नहीं है भाई नॉर्मल चीजें ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े जानने हमको बहुत जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल डीपली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो
काम की चीजें जो कोच बताता है ना, बस उन्हीं को सुन लो और नोट कर लो अपनी चीजों को। इंपॉर्टेंट नोट हमेशा साइड में बनाते रहो अलग से, जो एग्जाम के बाहर की चीजें हैं। कुछ डाउट है तो उन कोचों से वहाँ क्लियर कर लो। और भाई साहब जैसे हमने मतलब जैसे पढ़ रहे हैं हम, कोचिंग जो कोचिंग स्टाइल होता है वो कई कोच का होता है, मतलब जैसे हरियाणा में ज़्यादातर मतलब कोच गुस्से वाले होते हैं और होलिस्टिक, मतलब जो जो हमने वो 4 टाइप के कोच पढ़े हैं। तो मतलब आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी मैं देखो, मैं बताऊंगा कि जो पहले की जो बॉक्सिंग थी वो कुछ इस हिसाब की बॉक्सिंग थी। गेम बहुत ज्यादा अग्रेसिव, मतलब बॉक्सिंग में तो जितना अग्रेसिव होता था उसके जीतने के चांस ज्यादा रहते थे। लेकिन आज बॉक्सिंग चेंज हो गई है, तो कोचों को भी चेंज होना पड़ेगा। तो वो जो मतलब मानसिकता थी वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी। तो वो सब चीज क्या है ना कि जो अभी यहाँ से जो यंग कोच बन के जा रहे हैं उनको फैलानी पड़ेगी। और जो अपने पुराने कोच हैं उनको भी मेरा ये मानना है कि अगर भारत सरकार कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आएगी, उनको रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाओ ज्यादा से ज्यादा। अपग्रेड रखो कोचों को। हर साल है ना भाई साहब? हर साल कम से कम 3 से 4 बार, जो जैसे 6 वीक हो रहा है तो वैसे ही कोई अपग्रेडेशन कोर्स होने चाहिए। वो सिर्फ साई के कोचों के नहीं, वो प्राइवेट कोचों के लिए होने चाहिए। अगर ये चीजें एनालाइज करती है तो मेरा मानना है कि भारत में बॉक्सिंग जो है जल्दी डेवलप होगी और ज्यादा ग्रो कर जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। और भाई साहब आपके ओपिनियन पसंद आ रहे हैं? और मतलब शेयर मतलब और इंडिया के मतलब क्या अभी डेवलपमेंट में कमी है, जो मतलब अभी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है इंडियंस, नो डाउट। जूनियर अभी मतलब जैसे चैंपियनशिप जो भी चल रही है उनमें हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन और अच्छा उनको कैसे बनाया, अगर आप थोड़ा ओपिनियन देना चाहोगे? इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जो आज के कोच है ना, जो अकेडमी चला रहे हैं, उन्हें रिजल्ट की बहुत जल्दी है। तो लॉन्ग टर्म उसके ऊपर थोड़ा काम कम कर रहे हैं। आप देखोगे कि जूनियर और यूथ में इंडिया की परफॉर्मेंस बेस्ट आती है। आज तक बाहर भी जाएंगे, कहीं भी वर्ल्ड जो हम ये करंटली देख ही रहे हैं भाई साहब, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन एलीट में जब वो आते हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि जो बाहर देशों के जैसे उज़्बेक हो गया, कजाक हो गया, उनकी परफॉर्मेंस आती है एलीट में। यूथ में वही बच्चे होंगे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जब वो सीनियर में आते आते इतने तगड़े हो जाते हैं वो टेक्निकली तौर पर, उनकी पीक परफॉर्मेंस वो लेके आते हैं सीनियर में आके, एलीट में। हमारे उनको यूथ और जूनियर में ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमारे कोचेज को। स्लो प्रोग्रेशन इज बेटर देन फास्ट प्रोग्रेशन। और इसी के कारण पता क्या, अगर हम छोटी उम्र में बच्चों पर ज्यादा लोड दे रहे हैं, इंजरी के कारण आधे खिलाड़ी तो अच्छे बाहर हो जा रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, हाँ, बड़ा कारण है। बिल्कुल इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, मतलब ये अगर मतलब बच्चों के पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे की डेवलपमेंट मतलब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है ट्रेनिंग में, 2 साल में कोई बुक्सर नहीं बनता, टाइम लगता है भाई अच्छे बुक्सर बनने के लिए। क्योंकि तो अगर परफॉर्मेंस बोल रहे हैं ना कि 2 साल के अंदर इस कोच को 2 साल हो गए, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो दूसरे कोच के पास ले जाएंगे, तो बॉक्सिंग छुड़वा देंगे, ये गलत है भाई सोच। टाइम लगता है परफॉर्मेंस आने के लिए। अब हम जैसे एग्जांपल भाई साहब से ही ले लेते हैं। भाई साहब जैसे मुक्का मारना, जैसे 6 मुक्के हैं भाई साहब, वो कोई भी सीख जाएगा 6 या 8 महीने में, लेकिन उनको कब इस्तेमाल करना है रिंग में, वो दिमाग शार्प करने में, वो एक्सपीरियंस के लिए कम से कम भी ना 6 से 7 साल चाहिए बच्चे को बेसिक करने के लिए। एक्यूरेट की वो, हाँ जब भी हम बोल सकते कि हाँ कहाँ कौन सा पंच कब मार रहा है बच्चा। ये चीजें स्कूल फाइट से हम सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पारिंग करेंगे, कंट्रोल स्पारिंग करेंगे, वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी करेंगे, मिरर के सामने होगी या पैड पूड पे अपने आप इंडिविजुअल करते रहते हैं बच्चे आपस में। उन सब चीजों से ये चीजें ज्यादा डेवलप होती हैं। बिल्कुल भाई साहब, अपना दिमाग बच्चे को लगाना पड़ेगा। हाँ, अपना दिमाग कोच ने सिखा दिया उससे संतुष्ट जो हो गया वो नया नहीं सीखेगा, कुछ ना कुछ नई चीज करनी पड़ेगी खुद से। इंडिविजुअली भी भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, इंडिविजुअली ध्यान देना पड़ेगा बच्चे को भी। बच्चा खुद डेवलपमेंट करना चाहता है, नहीं चाहता। हाँ, मतलब वो कितना, मतलब कोच ने अपनी तो प्रैक्टिस करवा ली, वो 40 बच्चे हैं, वो 40 बच्चे वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चा एक्स्ट्रा कर रहे हैं वही तो कुछ देगा भाई सब रिजल्ट वगैरह। और मतलब अगर सही डायरेक्शन में करेगा, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई साहब, अगर कोच ने आज स्पीड वर्क करवा दिया, अगर बच्चे को नॉलेज नहीं होगा और वो ग्राउंड के जाके बाद में एनर्जी तो बचेगी जैसे स्पीड वर्क में, और वो बाद में जाके एंडोरेंस कर रहा है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, हाँ, हो जाएगी चीजें दोनों न्यूट्रल हो जाएगी। तो उसके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में क्या करना है और मतलब टाइमिंग क्या होगी, वो कोच गाइडेंस बच्चों को ये भी देनी चाहिए। और जैसे हम भाई साहब ये भी इमोशनल इंटेलिजेंट भी पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आज जैसे पेपर था उसमें, तो उसमें क्या क्या सीखा आपने, मतलब
इमोशनल क्यों सिखा रहे हैं हमें कि भाई थोड़ा जज्बाती भी होना चाहिए बच्चे के साथ, और मतलब इनके बारे में आज के टाइम पे बच्चों के साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाना चाहिए। जो पहले कोचेस थे हमने वो चीज देखी है कि सिर्फ ऑटोक्रेटिक कोच ज्यादा थे भाई डंडे के पहले। सहारे वो लोग काम करवाते थे, और ये भी नहीं देखते थे कि वो बच्चा जूनियर है सीनियर है या क्या है, सब जूनियर है, वो सबको एक तरफ से लेते। लेकिन अभी थोड़ा समय बदल गया, बच्चे से हम जितनी बात करेंगे ना उसका वो डर उतना उतनी खुलेगा, चीजें बाहर हमारे आने से में बात वो करने की खुलेगा। उसकी एजिटेशन दूर होगी, वो कुछ ना कुछ हमसे अच्छी बात, उसके मन में सवाल चल रहा है पक्का पूछेगा उन चीजों के बारे में। हाँ वो जितने सवाल पूछेगा उतना बच्चे के लिए फायदेमंद है। हाँ और पेरेंट्स भी भाई ऐसे ही रहो बच्चों के साथ में, उनको मतलब खुल के बातें बोलने दो, उनको दबाओ मत, मतलब वो फिर आपसे खुल के बातें नहीं कर पाएंगे अगर आप उन पे प्रेशर देखो डालोगे। दबाने की जगह पे दबाया भी जाना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चे के ऊपर कंट्रोल भी रखना हमारे को। लेकिन बॉक्सिंग से रिलेटेड जब एक कोच बात करता है तो उससे खुल के बात करने दो उसको, मतलब सवाल पूछते डांटो मत। हाँ थोड़ा उसको सवाल उसका आराम से ध्यान से सुनो, हम्म, समझो कि बच्चा ये सवाल अपने खुद से कर रहा है, कहीं से भी किसी दूसरे बच्चे का सवाल ना पूछ रहा हो। तो उससे ये भी पूछो किसी दूसरे बच्चे का सवाल है, उस बच्चे को खुद से सवाल पूछ रहे तो उसको ये भी मोटिवेट करो। बिल्कुल कई भाई। बच्चे शर्मीले होते हैं, पूछते नहीं है, पूछते तो नहीं हैं, हाँ। वो चीज भी उनकी दूर करनी होती है। एजिटेशन दूर करो भाई। और हाँ हम इसके भाई क्या क्या वे बढ़ा सकते हैं कि बच्चा हमारे साथ मतलब थोड़ा खुल के आ सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। सबसे पहले तो ट्रस्ट ही है। अगर बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ अगर बच्चा हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा कोचों पे, तो वो अपनी फीलिंग शेयर कैसे करेगा? नहीं करेगा। हाँ तो हमें ट्रस्ट बढ़ाने के लिए भाई सब क्या क्या वो कर सकते हैं हम उनको? देखो ट्रस्ट बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है बच्चे से बातचीत। जितनी बातचीत करेंगे हम्म। उससे उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर उसका विश्वास बढ़ेगा। हम्म। हमेशा बच्चे को सही गाइडेंस दो, उसके हर सवाल का एकदम बिल्कुल आराम से और तसल्ली से जवाब दो। अगर हमने बच्चे को हटका दिया ना अगली बार सवाल पूछने से पहले, वो डरेगा, हेजिटेट होगा। कोशिश करनी है हमारे को कि बच्चे का बिल्कुल ध्यान से जो सवाल सुनो और ध्यान से उसका जवाब दो। सही है भाई सब सही है। और जैसे और भी पढ़ रहे थे मान लो भाई साहब हम, जैसे और सब्जेक्ट है, जैसे हम को सबसे भी ये बात करते रहते हैं कि हमने भी आपस में डिस्कस किया था कि हमें मतलब पहले मतलब नॉलेज नहीं होती है भाई कौन सी गेम में जाना चाहिए। भाई ऐसे ही चले जाते हैं अपने मतलब शरीर को देख के, लेंथ एंथ्रो में जो हमने पढ़ा है, तो उसका भी थोड़ा डिफाइन करो भाई साहब। देखो एंथ्रो में हमने ये पढ़ा है कि जो शरीर की फिजिक होती है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बच्चा उस खेल के लिए बना होता है। हाँ कई बार हम गलत खेल में भी घुस जाते हैं। अब जैसे अभी बताया गया था हमने यहाँ पढ़ा के कि अगर किसी का धड़ लंबा है, पैर छोटे हैं, बॉक्सिंग में बहुत कम चांस है उस बच्चे के। ये चीज़ हमें यहाँ, लेकिन उसके कुश्ती में बहुत अच्छे चांस है, और या वेट लिफ्टिंग में, या वेट लिफ्टिंग में, हाँ, तो उन चीज़ों में उसके ज़्यादा चांस हैं। जिसके हाथ लंबे हैं, हाँ, टांगे लंबी हैं, हाथ लंबे हैं, वो खिलाड़ी बॉक्सिंग में चल सकता है सक्सेसफुल तक। लेकिन अगर टांगे ज्यादा लंबी हैं तो वो भी वो भी सक्सेस success बॉक्सिंग में नहीं। बहुत कम होता है, क्योंकि उसके हाथों की लंबाई ज्यादा लंबी नहीं मिल पाती है, हमने देखा है आमतौर पे। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान देनी पड़ेंगी कि हमारा जो बच्चा है वो किस खेल के लिए अच्छा बना है। और जैसे हम चारों हरियाणा के हैं, तो जैसे हमने यहाँ न्यूट्रिशन में पढ़ा भाई साहब, तो आपको ऐसा कुछ क्लिक हुआ माइंड में कि ये हम गलत कर रहे थे, हमें ऐसा करना चाहिए था? हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में इसमें आई है कि हम एक ही तरह की डाइट को फॉलो करते हैं हमेशा, सारा साल भर। हाँ हमेशा वही घी दूध चूरमा खाया। ये हरियाणा के लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपस में। बादाम खाए, कद्दू खाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारी चीजें जरूरी होती हैं। सारी चीजें थोड़ी 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 हमें खानी चाहिए। सही बताऊं तो हमें अपने घर में ना हर हफ्ते ऑयल जो होता है ना, जो जैसे मान लो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मूंगफली का तेल इस्तेमाल, तो हर हफ्ते तेल भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं। अब इस चीज को मैंने अपने घर पे बता दिया है, वो वहाँ पर भी ये चीज इम्प्लीमेंट अभी हो रही है कि हर तरह का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, तो ये तेल अलग अलग लेके आएंगे हर हफ्ते, एक एक हफ्ता तेल इस्तेमाल किया जाएगा। और एक वेट लॉस का भी बहुत अच्छा है, कैसे बच्चों को हाँ, वेट करना लॉस के चाहिए। लिए बिल्कुल पहले बहुत हमारे बहुत टाइम बढ़िया, पे- हाँ। बिल्कुल हमारे टाइम पे वेट लॉस का सिर्फ एक ही साधन होता था कि कपड़े ज्यादा पहनो, धूप और- में दौड़ो, हाँ। बस दौड़ो। वो वाटर लॉस खाना ज्यादा होता पीना था। बिल्कुल है नहीं, बस पूरे दिन में वो डिहाइड्रेशन के कारण हमारा फिर ना बॉडी चलता ही नहीं था कंपटीशन के दौरान। हाँ। ये सबसे बड़ी कमी थी हमारे। यहाँ आगे पता चला है कि किस तरीके से वजन को कम करना है एकदम तसल्ली से। उसके कारण क्या है कि बिल्कुल वीकनेस नहीं आती और हमारा एकदम बॉडी बढ़िया चलता है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। हाँ मतलब पहले ही अपना वेट मान लो, जैसे हम प्री कंपटीशन में कहते हैं कि भाई उतना % वेट आ जाना चाहिए हमारा, और जो से कंपटीशन फेस होता है उसमें कम से कम
10% ज़्यादा होना चाहिए बस हमारे, मुश्किल से 10%। 10% है, तभी आप जाके अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल। दे पाओगे। लास्ट टाइम पे आपका 10% ही वेट रहना चाहिए हाँ। तोड़ने वगैरह के लिए। और सचिन आप कुछ सेशन के शुरुआत में होना चाहिए कि बच्चे को क्या वेट खिलाना कौन सा है। वेट, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, ये पहले डिसाइड हो पहले डिसाइड होना चाहिए, कम से कम 2 महीने पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि बच्चा कौन सा अभी वेट कौन से खेलेगा। वजन में खेलना है। और मतलब आपको कुछ ऐसा भी फील हुआ कि हमने जो मान लो जब मतलब बचपन में स्टार्ट की होगी लगभग 13 या 14 साल की उम्र में बॉक्सिंग, तो उस टाइम या ओवर ट्रेनिंग करवा दियो, उस टाइम जैसे कहते हैं कि मोटर स्किल्स ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा ध्यान चाहिए, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ओवर ट्रेनिंग पे। इसमें कुछ आप डिस्कस करना चाहोगे सचिन या भाई साहब आप? पता है, अगर पहले तो एज जो शुरू करने की एज है मेरे हिसाब से 9 से 11 साल की एक बढ़िया एज मानी गई है बॉक्सिंग शुरू करने की। कुछ 8 में या 7 में भी कर देते हैं। जैसे नहीं भाई साहब, जैसे हमारे को सामने क्लास में भी ये बात कही थी कि क्यूबा में 8 साल से ही वो नेशनल चैंपियन शुरू हो जाती है, कंपटीशन मिलने चालू हो जाता है। कंपटीशन मिलने चालू हो जाते हैं। ये चीज़ अच्छी है गलत है? ये इतनी जल्दी नहीं करना मेरे चाहिए। हिसाब से अभी ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि ओला और डेवलपमेंट नहीं हो पाती फिर इससे। उससे वो लंबे समय के लिए खिलाड़ी चलता नहीं। समस्या ही आ जाती है। तो सारी चीजें 9 से 11 एक बढ़िया एज बताई गई है। उसके पास सीनियर तक आते आते 9-10 साल होते हैं अच्छे। 9-10 साल में एक खिलाड़ी को हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और कोचिंग से ये भी है कि बच्चों से माँ बाप से भी है कि ज़्यादा जूनियर सब जूनियर में मेडल लेने की तरफ ना भागें। हाँ, सीनियर में मतलब बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ज़्यादा उस समय पे लोड ना दे कोच बच्चों के ऊपर। हाँ बच्चों के अंदर टेक्निकल और टैक्टिकल चीजों को ज्यादा घुसा है। और दौड़ाना भगाना हद से ज्यादा डेली 4-4 मैं देख रहा हूँ कईयों में कि एकेडमी में 10-10 साल के बच्चे को 5-5-6 किलोमीटर डेली सुबह भगा रहे हैं। हाँ ये शॉर्ट ये टर्म डेवलपमेंट है, हाँ। आगे जाके खत्म हो तो जाएंगे। फिर वो बच्चे उन बच्चों ये में इंजरी के कारण बनेंगे आगे जाके। इंजरी के कारण बनेंगे आगे जाके। और फिर वो अपने गेम से बोर भी हो जाएगा भाई, मतलब बिल्कुल बच्चे जबरदस्ती जा रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ अकेडमी में, पता घर वाले जबरदस्ती छोड़ रहे हैं उनको। और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं देखना 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 से 3 साल के अंदर छोड़ जाते हैं वो। ये तो है। और जैसे भाई साहब हमें क्लासेस में ये भी सिखाया जाता है कि हम इमेजिनरी करें सिचुएशन को। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। हाँ मतलब ये चीज़ें मतलब आपको पहले पता थी सचिन या भाई साहब आपको या दीपक आपको? भाई मतलब मैनिफेस्टेशन के बारे में जरूर सुना था, वो हम्म। अच्छी चीज होती है। मतलब आप अगर किसी चीज के बारे में मैनिफेस्ट करते रहोगे तो वो चीज पॉसिबल चांसेस होते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है दिमाग में कि वो चीजें होना मतलब एक पॉसिबिलिटी बन जाती है उसकी होने की। तो भाई मैनिफेस्टेशन और इमेजिनरी करनी चाहिए, ये अच्छी चीज जरूरी चीजें ये करवाई जाती थी हमारे को, सही बताऊं तो मैं लकीली हमने ये चीज की है, हमारे कोच इस चीज को करवाते थे। बहुत बड़ी लेकिन वो ऐसे डेली नहीं करवाते थे, लेकिन कभी कभी करवाते थे। हमको ऐसे रिंग के ऊपर लेटा के रिलैक्स भी करवाते थे वो माइंड में कि हाँ हमारी ये सोचो, हाँ ये सोचो बॉडी का भी ये इस बड़ा हिस्सा है, इसमें दर्द है, अब ये ठीक हो रहा है, गर्म हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ये चीजें हमको करवाई जाती थी। सचिन आप क्या कहना चाहोगे इस एक्सपीरियंस में भाई? भाई बिल्कुल सही है, इससे परफॉर्मेंस इससे भी डेवलपमेंट होती है और बच्चे का मानसिक संतुलन और फिजिकल हाँ बच्चा जो दिमाग में सोच रहा है मतलब उसी को अगर हाँ। विजुअलाइजेशन करेगा जब भी उसकी तरफ डायरेक्शन में सोचेगा और वो करेगा। अगर हम सोच ही नहीं रहे उस बारे में तो हमारे मतलब थॉट प्रोसेस कैसे जाएगा उस डायरेक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल हमारी मांसपेशी उसी तरह काम करेगी जैसे हम सोचेंगे। जैसे हम सोचेंगे अच्छी सोच रखोगे अच्छी डायरेक्शन में जाओगे, गंदी रखोगे गंदी डायरेक्शन में, और आपको अपॉर्चुनिटी भी उसी हिसाब से मिलने लग जाती है लाइफ में। अब नजरिया भी आपका देखने का हो जाता है। देखो हमारे टाइम में पता है ये बताया जाता था कोचिंग के द्वारा कि शाम को जब आप लोग घर पे जाओ खाना पीना खा के नहा धो के जब सो जाओ, सोने से पहले 5 मिनट अपनी बॉक्सिंग के बारे में सोचना है। क्या आज हमने किया था, क्या कोच ने हमारी गलतियां बताई थी, उन गलतियों को हम कैसे ठीक कर रहे हैं अपने दिमाग में, ये चीजें हमको बताई गई थी उस समय पे। और एक जनरली क्वेश्चन पुट होता है भाई साहब कि मतलब जैसे नर्वसनेस मतलब फाइट के दौरान सबको होती है और होनी चाहिए कुछ मात्रा ये में अच्छी होनी कोई अच्छा खिलाड़ी होगा उसको जरूर होगी भाई। हाँ। जिसने प्रैक्टिस की है उसको नर्वसनेस होगी क्योंकि रिजल्ट के बारे में भाई मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। तो मतलब इसको मैनेज करने के लिए जो उनसे हमें तरीके पढ़ाए जा रहे हैं भाई साहब, क्या वो भी बताने चाहिए बच्चों को? और मतलब 2-3 आप अगर डिस्कस करना चाहो कर सकते हो आप। देखो जो तरीके यहाँ बताए गए हैं वो एकदम सही है, जैसे ब्रीथ पे कंट्रोल करना। लेकिन ये चीजें ना हमको बच्चों को पहले से भी करवानी चाहिए। जैसे हम पहले उनको छोटे टूर्नामेंट खिलाते हैं या किसी दूसरे अकेडमी लेके जाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा उसमें भी घबराता है। वहाँ ले जाने से पहले भी उनको करवाओ, वहाँ ले जाने के बाद भी करवाओ।
बच्चों को चीजों के बारे में बताओ कि ऐसे ऐसे घबराहट होती है, अक्सर होती है, और इन चीजों को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम पहले से बच्चों को बताएंगे ना, तो वो धीरे धीरे उसकी आदत में शामिल हो जाएगा, और सीनियर तक आते आते ना वो चीजें वो अपने आप करेगा, हमको बताने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, सही कह रहे हैं आप। और भाई साहब जैसे आप तो मतलब रहे हो, मतलब जो थे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन प्लेयरों में मतलब आपके घर भी आना जाना लगा रहता है उनको। तो जैसे हमारा देश डोपिंग में अभी इंडिया नंबर 1 बन चुका है, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? मतलब क्यों हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी, क्यों कि हम मतलब इन चीज़ों में अभी इस चीज़ों में टॉप चल रहे हैं? बिल्कुल हम चाहते तो नहीं कि इंडिया इस चीज में टॉप पे चले, लेकिन हाँ। बदकिस्मती है कि चल रहा है इंडिया टॉप पे। हाँ, इसका ये कारण बहुत यही शर्म की बात कि है। जो परफॉर्मेंस जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं ना बच्चे, बस ये सब उसी के कारण है। मैंने देखा कि सबसे यूथ में भी बच्चे डोप में बहुत फंस रहे हैं, हाँ, सीनियर में फंस रहे हैं। थोड़ा नुकसानदायक भी बता दो भाई साहब, क्योंकि शरीर पे इसका बहुत इफेक्ट है भाई। कल को लीवर Organs खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जैसे जैसे 30 के पार उम्र आएगी, उसके बाद रोते फिरोगे। हमने देखा जो हमारे साथ में थे खिलाड़ी, वो आज कंडम हो चुके हैं बिल्कुल। आधे तो ऐसे हो चुके हैं कि ना खाना जम होता, 24 घंटे में उनको डॉक्टरों के सहारे वो जी रहे हैं। 12 महीना दवाई पानी खा रहे हैं वो आज के टाइम पे। और परफॉर्मेंस उनके सीनियर में भी नहीं आई। वो जूनियर यूथ में इतने ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके सीनियर तक आते आते उनके इस्तेमाल जो प्रोडक्ट करे उनका मतलब असर ही नहीं हुआ उनकी जोबान के ऊपर। इफेक्ट डालना फिर आके खराब, फिर उन्होंने उनकी मात्रा बढ़ा दी, फिर वो लीवर किडनी लेके बैठ गई। तो बिल्कुल हमारे साथ के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिंग में या जिम में बैठे बैठे मर भी गए हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है, हम बता रहे हैं। ये सब उन्हीं का है जो ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। कम से कम 20 साल की एज तक तो अपनी बॉडी को जो है जितने भी नेचुरल जो चीजें खाते हैं, फल फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए, इन पे चलने दो। पहले अपने शरीर की मांसपेशियों को पूरा एकदम पका दो, उसके बाद कुछ हल्के फुल्के प्रोडक्ट यूज करने हैं जो कि बिल्कुल एकदम साइंटिफिक प्रूव हो। इंडिया कैंप में इधर उधर देते हैं, उनसे ही पूछ के वो लेनी है। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या न्यूट्रिशन से आप मतलब प्रोडक्ट। हाँ, और बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप इन चीजों में कोच जो इंडिया के कोच हैं आजकल देखो यूट्यूब न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत आपको जानकारी मिल जाएंगे, ऑथेंटिक होंगे जो आप रिसर्च करेंगे थोड़ा बहुत गूगल पे जाकर तो मिल जाएंगे। जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है वही खाने। और भाई साहब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि मतलब अप एंड डाउन जैसे लाइफ में चलते रहते हैं कि मतलब कई बार हम अच्छा फील करते हैं, कई बार बहुत मतलब हो जाता है सिचुएशन, कई बार ऐसी आ जाती है हमने पूरा मतलब जी जान से किसी कंपटीशन के लिए मेहनत की होती है, पर उस टाइम हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हम बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं लाइफ में। ये लगभग हम हो सकता है सभी के साथ होता है ये लाइफ में। और मोटिवेशन कैसे करोगे आप? मतलब अप डाउन जिंदगी का हिस्सा है दोस्त। स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी हमेशा। सबकी जिंदगी में आता है, कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में अप डाउन नहीं आया। और खिलाड़ी की में तो बहुत ज्यादा बार आते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन में क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता। हमने सोच के कुछ और गए होते हैं और रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आ पाता है, तो दुख होता है। लेकिन उस दुख को ना अपने को अपनी शक्ति बढ़ाओ कि अगले टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी को नहीं, उस खिलाड़ी को पक्का हराना। उस खिलाड़ी के बारे में जानो। हाँ। उस खिलाड़ी को तो उस जो दुख है ना हमारा, उसको अपने उसको ही अपनी शक्ति और अपनी ताकत बनाओ। उसको लेके जब हम आगे चलेंगे ना, सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को। इस बार नहीं रहा पाया, कोई बात नहीं, अगली बार उसको पक्का रहूंगा। तो सचिन आप मतलब कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप को? मतलब कई बार जब जैसे आपको लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आप मतलब कैसे मतलब उनसे उठते हो? मतलब कई बार सोच दो तरह की होती है थिंकिंग, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अपना पॉजिटिव सोचो, जैसे कि फाइट है अपने कल, एक तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा कि मेरे ने उसको मारना ही मारना है, कुछ भी हो। एक मैं ये सोचूंगा कि वो तगड़ा है, मैं क्या मैं मार पाऊंगा, कहीं मैं हार जाऊं। दो तरह के होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो भाई कभी डेवलपमेंट नहीं करोगे, कभी तरक्की नहीं करोगे। लेकिन भाई जैसे मान लो कई बार हम पॉजिटिव भी सोच लेते हैं और फिर मान लो रिजल्ट वैसा नहीं आता, तो फिर मतलब आप फिर क्या करते हो? आप मान लो सिचुएशन मतलब कैसे हैंडल करते हो? मान लो हो जाता है मतलब कई बार जब हम जैसे कंपटीशन में, जैसे सीनियर में जो सबसे बड़ी वो है कि साल में एक ही कंपटीशन मिलता है हमें हरियाणा स्टेट। तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे का ये देखना है कि उसने परफॉर्मेंस पहले से बेहतर की है कि नहीं की। सबसे पहले मैटर नहीं करती। परफॉर्मेंस सबसे पहले देखने की पहले वाले खेल से और इस बार जो उसने खेला खेल उसमें बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बच्चे की प्रोसेस दिख रही है उसको पक्का मोटिवेट करो, आगे जाके अच्छा कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा अपने को। हाँ, अगर मतलब उसने पर्सनल अपनी थोड़ी ग्रोथ करी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हाँ ये भी कोचेस का नजरिया होना चाहिए कि जितना उसने सीखा या करा है, मतलब जितने टाइम में वो परफॉर्मेंस उतना दे भी पाया, उससे अच्छी दे दी उसने। प्रेशर में कई बच्चे हो जाते हैं भाई साहब कि प्रेशर में
वो कर जाते हैं कई बार, लैग कर जाता लैग कर जाते हैं, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी कर जाए। लेकिन कुछ एलिट लेवल के प्लेयर ऐसे होते हैं कि मान लो जब प्रेशर ज़्यादा होता है वो परफॉर्मेंस भी उतना बेहतर देते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हाँ, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करो भाई साहब। देखो कई खिलाड़ी हैं जो अच्छे खिलाड़ी के साथ बहुत अच्छा खेल दिखा देते हैं, तो अगर वो खिलाड़ी हार भी जाता है तो उसको पक्का मोटिवेट करो, वो उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने एक बहुत अच्छे खिलाड़ी के साथ अच्छी फाइट दे के आ रहा है। तो इन चीज़ों को लेके हमें खिलाड़ी से बात करनी चाहिए, पर्सनली उनको बताना चाहिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा खेल खेला है, उसकी बाउट दिखाओ कि ये चीज़ें आपकी देखो इसमें प्लस हुई हैं, इन चीज़ों को पकड़ के रखो, इन चीज़ों पे और गहराई से काम करो, उनकी चीज़ों को पॉलिश करो। और कुछ चीज़ें उसमें अपने को ऐसे दिखेंगी कि जिसमें वो उस खिलाड़ी के मुकाबले कमज़ोर रहा था, उन चीज़ों पे भी काम करो, हाँ ताकि उस खिलाड़ी को वो हरा पाएगा आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल। टारगेट दो, छोटे छोटे टारगेट दो खिलाड़ी को अपने को, कि जो पहले वो उसको आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन बनाने के लिए उन खिलाड़ियों पर काम करो जो उससे अच्छे हैं और रहे हैं उस टाइम पे। फिर स्टेट में देखो कि उसके वजन में कौन कौन से खिलाड़ी जो अच्छे हैं, उनके ऊपर उनकी वीडियो निकालो, उनके ऊपर काम करो। वैसे ही उसको छोटे छोटे टारगेट दे के एक दिन बड़े लेवल पे लेके जाया जाता है। और भाई साहब जैसे हरियाणा में मतलब आप सभी ने मतलब देखा ही होगा कि कई बार पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, मतलब जैसे कोच ट्रेनिंग करवा रहा है बिल्कुल बिल्कुल हो जाता तो है। पेरेंट्स कोच को कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, शेड्यूल चल रहा है कुछ, मान लो भाई साहब स्पीड वर्क चल रहा है, लेकिन उसने कहीं दूसरी एकेडमी में या वीडियो जाके कोई वीडियो क्लिप देख ली, मतलब उनका ज़्यादा वर्क चल रहा है, तो ऐसे मतलब कैसे बैलेंस देखो, करेगा कोच? पेरेंट्स को आज के टाइम पे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक जो कोच है सामने करवा रहा है उस पर विश्वास रखिए कि वो बिलीव आपके सिस्टम बच्चे हो को चाहिए। बिल्कुल बिलीव सिस्टम करना, बिलीव तो करना पड़ेगा। देखो कोच है वो आपसे बेहतर जानता है, एक बार हाँ माँ बाप से बेहतर जानता है, तो वो अच्छा करवा रहा है अपने हिसाब से, वो अच्छा करवा रहा है, तो उस पर विश्वास रख के चलिए आप। और अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है तो आप कोच से बात करें। अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है तो आपको कोच पे विश्वास रख के ही चलना चाहिए। किसी किसी कोच की फिलोसफी होती है कि 2 से 4 साल के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, और किसी किसी को ये होता है कि मुझे अभी 2-4 साल में इनकी टेक्निकल चीज़ों पे मैं काम करूँ और उसके बाद सीनियर और यूथ में इनसे रिजल्ट लूँ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और हम मतलब कैसे एक्सप्लेन, मतलब कोई वो भी बताओ टाइप, मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स और को उनको स्टूडेंट्स को मतलब एक साथ बिठा के या मतलब पर्सनल बुला के, मतलब कैसे करें? देखो आजकल जैसे स्कूल में पीटीएम होता है, मेरा ये मानना है कि एक बार पीटीएम अकेडमी भी महीने 2 महीने में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सभी माँ बाप को बुलाओ, जिस दिन छुट्टी हो सभी फ्री हो सके उस दिन उनके बच्चों के बारे में बताओ कि पहले में ऐसा था अब वो ऐसा है। हर 2 महीने बाद बच्चों के टेस्ट लो, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली भी टेस्ट हो, उनके हर तरीके के टेस्ट लो। मैं जैसे हमें को भी टेस्ट और मेजरमेंट हमें सिखाए गए, पेरेंट्स को दिखाओ, देखो आपका बच्चे की पिछले बार ये रिजल्ट था, इस बार ये रिजल्ट रहा है, और आपका बच्चा इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। हमें ये भी देखने को मिला भाई साहब, कई पेरेंट्स होते हैं या तो बिल्कुल ही मतलब चिपके रहते हैं बच्चे से, और कई होते हैं बिल्कुल छोड़ देते हैं। 2 ही प्रकार के हरियाणा में मेरे को तो मतलब ज़्यादा देखने को मिले हैं, या तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होंगे ट्रेनिंग के, मतलब ये कुछ नहीं भाई, कर ले तो अपने जैसे जोते पे होता है कर ले, या है माँ बाप सोचते सभी अच्छा है, नो डाउट बच्चे अपने बच्चे के लिए सभी अच्छा ही सोचते हैं, पर मतलब दोनों सही नहीं है ये कि ज़्यादा इन्वॉल्व होना या बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। के लिए जो जिम्मेवारी है तो भाई जैसे आते रहते हैं भाई सारे, मतलब मिलते रहते हैं। अब जैसे एग्जाम खत्म हो गया तो सारे भाई आते रहते हैं, तो वीडियो थोड़ा बीच में पॉज हो रही है तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे भाई साहब अजय भाई साहब बता रहे थे भाई अपनी बात, भाई साहब क्या शेयर कर रहे थे? तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये था कि माँ बाप की क्या जिम्मेवारी बच्चों के प्रति। देखो सब ज़्यादातर बच्चा जो है माँ बाप के पास ही ज़्यादा समय बिताता है, तो सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेवारी है कि उसकी डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना। देखो बच्चा होता है वो इग्नोर करेगा इन चीजों का, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है। छोटा बच्चा 10-12 साल का वो इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, जब उसमें समझदारी आएगी तब वो अपने आप करेगा ये चीज़ें। तो माँ बाप की जिम्मेवारी उसको आते ही सबसे पहले डाइट में दे ध्यान, जो भी उसके पास खाने पीने का हरियाणा में तो है, देसी चीजें हैं, दूध घी पे ध्यान रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इन चीजों में होता है अपनी देसी चीजों में। ठीक है, कोई होता है कि भाई बादाम या काजू ही खिलाऊं, नहीं भाई चने और मूंगफली भी खिलानी बहुत जरूरी है। उनके अंदर अलग तरह के न्यूट्रिशन होंगे जो काजू बादाम में नहीं होते हैं। जैसे पहले भी बताया गया था कि हर चीज थोड़ी थोड़ी करके खिलाओ, किसी दिन मूंग दाल भी खिलाओ। ठीक है, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी करके अपने को खिलाते रहना है। फिर दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा रिकवरी बच्चे की, वो आता है, आते स्कूल में जाएगा, स्कूल से आते ही फिर वो
क्या है कि भाई उसको या तो पढ़ने बैठ जाएगा, उसके बाद उसको थोड़ी देर मिलेगा रेस्ट, वो मोबाइल देखेगा। तो मोबाइल स्क्रीन टाइम उसका जितना से जितना कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। उसको दिन में 1 घंटा सुला दो, स्कूल से आने के बाद में 1 घंटा सो जाओ, उठ के पढ़ना या जो भी है ट्यूशन वगैरह पे जाना है वो चीज़ें बाद में करना। तो ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की होती है। और भाई सब जैसे मान लो एक और मैंने देखा ध्यान से, रिकवरी के लिए बच्चा दिन में पानी बहुत कम पीता है। बच्चे की पानी पे पक्का मॉनिटरिंग करो कि स्कूल में पानी ज़्यादा कितना पी के आया कितना नहीं पिया। खाने में उसको लिक्विड ज़्यादा दो, क्योंकि बच्चा है स्कूल में जाएगा, उसको हम देख नहीं रहे कितना पानी पी रहा है। और पानी की कमी शरीर में हुई उसके बाद शरीर थका थका रहेगा, कभी भी उसको प्रैक्टिस में मन ही नहीं लगेगा। सबसे बड़ा कारण यही है बच्चों का, हाथ पैर में इंजरी आएंगी, पानी की कमी के कारण ज़्यादा आती हैं चीज़ें, क्योंकि पानी शरीर में कम होता है, मांसपेशियाँ टाइट रहती हैं। चलो अभी वीडियो जैसी लंबी हो रही इसमें एक चीज़ और बताऊंगा आपको। हाँ इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है फैमिली का, क्योंकि बच्चों की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इमोशनली सपोर्ट बहुत जरूरी है। वो भाई करते रहना चाहिए। पेरेंट्स इमोशनली कनेक्टेड हों बच्चों से, ताकि वो अपने मतलब जो भी उसके साथ चल रहा है लाइफ में वो बताइए शेयर शाम को सोने से पहले 10 मिनट बच्चों से बात पक्का करनी, माँ बाप को खेल के बारे में, उसके स्कूल में क्या हुआ, उन चीज़ों के बारे में, उनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है उनके बारे में पक्का 10 मिनट बात करो। उसके बाद ही उनको सोने के लिए बोलो। कई बार बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है बिल्कुल। और वो तरक्की नहीं कर पाता, मतलब ऊपर नहीं जा पाता, वो स्ट्रेस मतलब अंदर ही अंदर घुटन होती रहती है। तो इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है उसके लिए। और एक लास्ट अभी सवाल कर लेते हैं इसको पूरा, बस फिर वीडियो एंड करते हैं। आज की हो चुकी है भाई साहब, जो ये सवाल आ रहा है बहुत ज़्यादा कि जब अमित भाई साहब ओलंपिक की तैयारी करते हैं, मतलब मतलब ऐसा क्या, मतलब उनका उस टाइम क्या रूटीन होता है, या फिर मतलब क्या ऐसा चेंजेस करते हैं कि मतलब आपको लगता है कुछ, मतलब आप शेयर करना चाहोगे थोड़ा देखो उस टाइम पे? मतलब ओलंपिक की तैयारी के दौरान तो वो तकरीबन इंडिया कैंप में ही रहता है। तो यहाँ के शेड्यूल क्या है कि तकरीबन बाहर आने नहीं देते हैं कि कोच जो है क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। लेकिन मैंने उसमें ज़्यादातर जो नोटिस किए हैं वो ये नोटिस किए हैं कि वो हमेशा टाइम भी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है कि हॉस्टल लाइफ होती है। कभी सुबह करवाएंगे, सर्दियाँ आ गई तो सुबह की बजाय 9 बजे करवाने लग गए। अच्छा, एक बच्चों को कभी भी खाली पेट प्रैक्टिस आप मत करने दो, ये भी जिम्मेवारी है जो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है भी। नहीं, जैसे हम अभी एलीट लेवल ओलंपियन बॉक्सर की बात कर रहे हैं भाई साहब। वो चलो वो चीज़ें अपने आप कर लेते हैं मैंने। हाँ, मैंने इतने होते हैं। देखो सेटल तो इंडिया कैंप का बाहर आना मुश्किल है। नहीं वो बताना है भाई साहब, वो प्रोटोकॉल के थोड़ा खिलाफ हो जाएगा। तो मतलब बस मतलब फैमिली को लेके मतलब, या मतलब कितनी बातचीत करते हैं, कितनी बार डेली बात करो। परिवार में बच्चे हैं जो बड़े छोटे भाइयों के, उनसे पक्का बात करो। बच्चों से पक्का बात करवानी चाहिए, बड़े जो खिलाड़ी उनसे। उनका दिमाग जितना शांत रहेगा, जितने भी हंसमुख रहेंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। हर चीज़ पर उनसे बात करो खुल के। नॉर्मल रूटीन चलने दो, जो जैसे चल रहा है ना सेम चलने दो, कुछ बदलाव मत करो। बाकी भाई जैसे अभी भाई साहब कभी फ्री होंगे तो एक वीडियो और भाई साहब के साथ लेके आएंगे। अभी आपको जो नॉलेज दी है ना उससे भी ज़्यादा नॉलेज है भाई साहब के पास में, वो भी आपसे मतलब शेयर करवाएंगे आपको। और अमित भाई साहब से भी ज़रूर मिलवाएंगे आप लोगों को, और उनसे भी पूछेंगे मतलब क्या लाइफ है, क्या कैसा है, तो बताएंगे आपको और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके सही, कुछ और बात करनी हो भाई? ओके, सारा ज्ञान देना जरूरी। चलो गुड नाइट भाई सभी को।